उस दिन ये बोला था जो है नॉमिनेशन जीने हैं, कुछ चीजें राजनीति से परे होती है। हम लोग राजनीति कहाँ बना रहे हैं? मतलब एक बात आए तो समर्थन में लोगों को लगना चाहिए कि आप खाना लाई दे। शेर की खाल ओढ़ लेने से सियार शेर नहीं बन सकता। ये कहावत झारखंड में होने वाले उपचुनाव में दिखने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे सुखदेव भगत ने भाजपा का दामन थामा जरूर, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया और भाजपा में वे हाशिए पर चले गए। अब एक बार फिर से सुखदेव भगत ने कांग्रेस की तरफ ताक झांक शुरू कर दी है, जहां बेरमो उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल के पक्ष में सुखदेव भगत खुलकर सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, सुखदेव भगत ने पार्टी लाइन से अलग हटकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बेरमो में जनसंपर्क अभियान भी चलाया और जयमंगल के पक्ष में जनता से वोट भी मांगा। गुरुवार को उन्होंने कुमार जयमंगल के आवासीय कार्यालय में मुलाकात भी की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कुमार जयमंगल को मदद करके वे अपना कर्ज उतारना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय राजेंद्र सिंह ने उन्हें राजनीति में लाया और कांग्रेस से विधायक बनाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले ही चुनाव में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह को और कांग्रेस को अपना मत दे दिया है। ऐसे में कुमार जयमंगल को विधानसभा में जीत कर जाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से कुमार जयमंगल ने लोगों की मदद करने का काम किया था, ऐसे में क्षेत्र के लोगों के विचार जो सामने आ रहे हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि कुमार जयमंगल सिंह भारी मतों से विजय हासिल करेंगे। वैसे सुखदेव के इस पैतरेबाजी के कई कयास लगाए जा सकते हैं। ऐसे में भाजपा आला कमान की भौहें भी तनती नजर आ रही है। हालांकि भाजपा आला कमान की ओर से अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल हम बस इतना ही कह सकते हैं कि बेरमो उपचुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस चुनाव ने सुखदेव भगत के शरीर से शेर के खाल को जरूर उतार दिया है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। रूप से मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे अवसर आते हैं, क्योंकि राजनीति में जो मेरा पदार्पण हुआ था 2005 में, हमारे गार्जियन रहे स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने जो मुझे राजनीति में लाया, और कहीं न कहीं जिसे कहा जाए एक अवसर आता है उन चीज़ों को याद करके कि अपने दायित्वों का मैं निर्वहन, जिसे कहा जाए दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे छोटे भाई अनूप जी प्रत्याशी यहाँ बने हैं और उनको कैसे हम सहयोग कर पाए, एक अवसर मिला है। और मैं चाहता हूँ कि उसका मैं अपने जो तरीके होते, राजनीतिक तरीके होते हैं, उस ऋण को कहीं न कहीं चुकाने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट में कहना चाहूँगा, दो चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात नियत की बात होती है। अभी लॉकडाउन के टाइम में आपने देखा होगा जिस प्रकार अनूप जी, जिसे कहा जाए राजेंद्र बाबू का साया इनमें है, सारी चीज़ें, और काम करने की ललक है, नौजवान है, ऊर्जा है। और उस समय कोई चुनाव नहीं था, लेकिन जिस प्रकार आपने देखा लॉकडाउन पीरियड में जिस प्रकार ये हर क्षेत्र में काम कर रहे थे, या आप चाहे यूनियन के माध्यम से जिस प्रकार गरीबों का ये कार्य करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे सुयोग्य कोई कैंडिडेट नहीं है। और एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ बेरमो की जनता ने, हम लोग मतदान करते हैं, उन्होंने 5 सालों के लिए अपने मत का दान कांग्रेस पार्टी की ओर उन्होंने किया था, मत का दान किया था। तो अभी एक और बहुत जिसे कहा जाए अप्रत्याशित चीज़ें आगे, कोई मन से हम लोग चुनाव जिसे कहा जाए, ये नॉर्मल चुनाव नहीं है। ये परिस्थिति ऐसी आगे कि चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और निश्चित रूप से जो मत का दान बेरमो की जनता ने किया है, वो सारी चीज़ें, वो विश्वास है हमारे अनूप जी पे, वो यहाँ की जनता करेगी, पूरा विश्वास है। और जिस दिन चुनाव है, निश्चित रूप से उस दिन जयमंगल का दिन होगा, मुझे पूरी आशा है।